वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग कोहिनूर। सुबह के आगाज़ के साथ ही जैसे आपको पता है कि मुख्तलिफ टॉपिक्स मैं यहाँ डिस्कस करती हूँ, सियासी सूरत हाल पे भी बात करते हैं, हम मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी के हवाले से भी यहाँ डिस्कशन करते हैं और जहाँ कहीं चीज़ें जो हैं वो गलत हो रही होती हैं, जहाँ कहीं चीज़ें अवाम के हक़ में नहीं जा रही होती, उस पर आवाज़ उठाते हैं और आला हुकाम तक ये आवाज़ पहुँचती है और उस पर एक्शन भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो है कि एक आम आदमी को रिलीफ दिलाया जा सके, इंसाफ दिलाया जा सके। मीडिया ये काम आज से नहीं बल्कि जब से मीडिया ने आंख खोली है, जब से ये न्यू बॉर्न बेबी जो है वो एक बड़ा तनावर दरख्त बन चुका है, मीडिया के तमाम सेक्टर्स में ही ये बातें होती रहती हैं। हमारा प्रोग्राम भी इसकी एक शाख है, एक कड़ी है जो अपना हिस्सा जो है वो इसमें ऐड करता रहता है। आज हम बात करेंगे जनाब खुद साख्ता महंगाई पे। एक होता है ना कि महंगाई है, एक महंगाई वो होती है जो दुकानदारों ने खुद अपनी मर्जी से महंगाई की होती है। और अगर आप रेट लिस्ट की बात करें जाके किसी दुकानदार से, तो वो कहता है कि रेट लिस्ट क्या होती है, हमें जो सरकारी नर्ख मिलते हैं उस पर तो हमें खरीदनी चीज़ें भी नहीं हम खरीदते, तो आप जो है वो कौन से सरकारी नर्ख की बात करते हैं। एक पूरी टीम तश्कील दी जाती है जो सरकारी नर्ख देती है, सरकारी रेट देती है कि आपको सरकार इस रेट पर जो है वो कह रही है कि आपने चीज़ें बेचनी है, लेकिन दुकानदार इस चीज़ को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। कुछ दुकानदार तो अच्छे होते हैं कि जो लोगों के लिए चलें आसानियां पैदा करते हैं, लेकिन जिनको दिन रात पैसा कमाने की तकलीफ या सोच होती है या उनको जो है वो पैसा कमाने के मुख्तलिफ हरबे या तरीक़ेकार दिन ब दिन रात को सोते हुए में भी आते हैं, वो खुद साख्ता महंगाई करते हैं। और फिर घी, चीनी, पत्ती, दालें आपको एक दुकान से किसी और कीमत में मिल रही हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे दूसरी दुकान से किसी और कीमत में मिल रही हैं। ये क्या है और इस पर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? इस पे एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ ने। पहले उनकी ये रिपोर्ट देखते हैं, उस पे बात करते हैं फिर। लाहौर में दुकानदार डेली रेट लिस्ट की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी करने लगे। मसनूई महंगाई ने अवाम की नाक में दम करके रख दिया। दालचीनी, आटा, घी, फल और सब्जी, जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे। आटा और चीनी शहरियों के लिए ख्वाब बनकर रह गया। फल की कीमतों में 100 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का फर्क सामने आने लगा। भाई ये जो आड़ू है 168 रुपए है गवर्नमेंट के हिसाब से, ये 300 रुपए किलो दे रहे हैं। तो ये अब जिले इंतजामिया का काम बनता है कि इनका नोटिस लें, मजिस्ट्रेट साहब आके इन पे रेड करें ताकि इनको पता चले। हर चीज़ रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिल रही। हर चीज़ में हर दुकानदार जो है ना 50 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है चीज़ के विषय। कोई पूछने वाला नहीं है इनसे, कोई बात करने वाला नहीं इनसे। ये तो इसको छोड़ सकते हैं, आटे को नहीं छोड़ सकते, ऐसे ही है ना। तो समझ नहीं आ रही, हमें समझ नहीं आ रही। दालों के रेट भी इस तरह, दाल का मुझे पता है कि बहुत है, जब मैं जाती हूँ बड़ा होता है। ये क्या हुआ भाई, ये हुकूमत से कहीं जी आंटी जी हुकूमत से कहीं नहीं जनाब, ना चीनी उस रेट पे मिल रहा है जो हुकूमत ने ऐलान किया और जो बात जारी किया, ना उसमें आटा मिल रहा, ना उसमें घी मिल रहा, ना उसमें चीनी मिल रहा, ना कुछ मिल रहा है। जिनके पास जाओ तो वो यही कहते हैं कि भाई हमें इतने के नहीं मिलते तो मैं कहाँ से दे दूँ। तो कोई चीज़ ना उस रेट पे मिल रहे, ना हुकूमत उस बात के ऊपर कोई एक्शन लिया, ना किसी ने पूछा कि भाई तुम्हें क्या चीज़ मिल रही, ना किसी ने ये पूछा कि हमारी आवाम है। इसी चीज़ों में पूछे ही किसी ने नहीं। दुकानदार उसका अलग रेट है, उसका अलग रेट है, उसका अलग रेट है, उससे पूछो कहते हैं यार पैसा ले लो, चला जाओ कहीं और से ले लो। शहरी दुकानदारों की जानिब से की गई महंगाई में पिस कर रह गए हैं। जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने प्राइस को यकीनी बनाते हुए लाहौरी दुकानदारों को डेली रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया की फरोख्त यकीनी बनाए ताकि शहरियों को मसनूई महंगाई की सुनामी से छुटकारा दिलाया जाए। अंदाजा लगाइए कि ये वो महंगाई है जिस पर इनकी कोई पकड़ धकड़ भी नहीं है, जिस पे प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो बनाई गई हैं उनके एक्शन भी नहीं है। अवाम का आप जो है वो बात सुन लें कि अवाम साफ और वाजे ये कहते हुए नजर आते हैं कि हर दुकानदार ने अपना अलग रेट रखा है, और अगर आप ये कहें कि फलाने दुकानदार से हमें ये चीज़ जो है वो इतनी कम रेट पे मिल रही है और तुम इस रेट पे दे रहे हो, तो वो कहते हैं कि जाओ उधर से ही ले लो। ये बदतमीजी का जो है वो बाजार गर्म किया हुआ है। सिर्फ रेट ही ज्यादा नहीं है बल्कि इंसानियत भी भूल चुके हैं। तो इस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट कहाँ हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहाँ हैं, ज़िला इंतजामिया के वो असूल कहाँ हैं जिन पर मबनी ये ज़िला इंतजामिया बनाई गई थी। अगर इंतजामिया ही चेक एंड बैलेंस नहीं करेगी तो फिर महंगाई का तूफान इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। हर चीज़ हुकूमत पर डाल देते हैं कि हुकूमत ने महंगाई कर दी, हुकूमत ने ये कर दिया। हुकूमत को पता भी नहीं है, क्योंकि हुकूमत के लोग काम करें तो उनको पता हो ना कि किस चीज़ की महंगाई कितनी जो है वो अरूज पे जा पहुंची है। इस पे बात करेंगे जुनेद अशरफ हमारे साथ, जिनकी रिपोर्ट आपने देखी, स्टूडियोज में मौजूद है हमारे रिपोर्टर। जी जुनेद, क्या कहेंगे आप इस पे?
जी बिल्कुल, देखिए हमने जब मुख्तलिफ मार्केट्स का विजिट किया, सबसे पहले तो हम सब्जी मंडी की बात करते हैं, सब्जी से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जब हम सब्जी से स्टार्ट कर लें। मार्केट में गए तो जहाँ से थोक के रेट ये आगे होते सप्लाई होते हैं, तो उनका कहना है कि जो वो सेल कर रहे हैं वो इसी से टैली नहीं कर रहे, जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसी से वही टैली नहीं कर रहे। जब तो फिर हम किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आगे उनसे खरीदेगा, और ये 2-3 हाथ से गुजर के फिर आम बायर आम कंज्यूमर तक पहुंचता है। जब प्रोडक्ट 3 हाथों से गुजरेगी तो जाहिर बात है फिर उसकी कीमत में इजाफा होगा। पीछे से अगर बिलफर्ज में 60 में मिली है तो आगे वो 70 में बेचेगा, फिर आम आदमी तक आते आते 90-80 तक ये पहुंच जाती है, जिसकी वजह से जो आम बर्डन जो है वो आम आदमी को पे करना पड़ता है। और ये चेक एंड बैलेंस ना सिर्फ मार्केट से शुरू होना चाहिए, ये ऑल ओवर होना चाहिए। पीछे से जहां से माल आता है, हम देखते हैं पंजाब में जो है सब्जी आती है, ये मुख्तलिफ एरिया से भी आती है और पंजाब से भी आती है, और इसका बाकायदा बैलेंस होना चाहिए। जो पीछे से माल आया है उसको भी चेक करना चाहिए, फिर उसके बाद मार्केट रेट लिस्ट जारी करनी चाहिए, फिर देखना चाहिए कि जो आम कंज्यूमर है उसे इस रेट में मुयसर हो सकता है कि नहीं, उस लिहाज से रेट जारी करने चाहिए। और जब हमने मार्केट का आम विजिट या दुकानों शॉप्स पे गए तो जब हम ग्राहकों से बात की तो ग्राहकों का कहना है कि वो रेट लिस्ट कौन सी आप बात कर रहे हैं, उसमें तो किसी भी किस्म का अमल दरामद हमें नजर नहीं आ रहा। इनके जोन से भी दुकानदार हैं, उनके अपने अपने दाम है। अगर बिलफर्ज कोई 60 रुपए किलो चीज है तो हम देख रहे हैं इजीली वो 90 रुपए किलो या 100 रुपए किलो तक बेच रहे हैं। और ये बात मैंने की इस सब्जी की। और अब फल के वाले से बात करें तो फल की भी बाकायदा रेट लिस्ट जारी की जाती है, और जिसमें बाकायदा कमेटी की जानिब से रेट लिस्ट तयन किया जाता है कि आलू का ये, आम का ये रेट है, सेब का ये रेट है, और मुख्तलिफ जो फल है। अब देखिए ना, आम का सरकारी रेट जो है 168 रुपए है और 300 रुपए तक में जो है वो आम फरोख्त हो रहा है। अब अगर आप दुकानदार या रेडी वाले के पास जाकर ये कहें जी कि ये आम इतने में क्यों फरोख्त कर रहे हैं, तो वो अपनी आम की आपको जो है वो उसकी जो अच्छाइयां हैं वो बयान करना शुरू कर देगा। वो दूसरे वाले आम जो 168 रुपए में मिल रहा है या 200 रुपए में मिल रहा है, उसमें कीड़े निकालते हुए अपने आम को जी तारीफ करते हुए आपको 300 रुपए में लेने पर मजबूर कर देगा। ये है दुकानदार। और यही दुकानदार है कि जिसने सब्जी में महंगाई की हुई है, जिन्होंने फ्रूट्स में महंगा किया हुआ है, जिन्होंने इवन के मसाला जात महंगे किए हुए हैं। अपने अपने रेट हैं, कहीं से आपको 50 रुपए का मिल जाएगा, कहीं से आपको 100 का मिलेगा, कहीं से 120 का मिलेगा। ये सिचुएशन जो अवाम परेशान हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसमें मजिस्ट्रेट्स का काम है, इसमें ज़िले इंतजामिया का काम है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां किधर हैं। आपकी किसी से बात हुई कि भाई इन चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस रखें, कुछ देखें कि अवाम जो है वो किस तरह ख्वार हो रही है, उनको सरकारी नर्क पे कुछ नहीं मिल रहा है। कोई बात हुई आपकी किसी से? जी बिल्कुल, जब हमारी इंतजामिया से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि हम कार्रवाइयाँ करते हैं, जो निशानदेही की जाती है या फिर हमें बताया जाता है तो फिर उस पर हम अमल दरामद करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और कुछ कार्रवाइयाँ की भी हैं। अच्छा। लेकिन हम देखते हैं कि ये टोटली पूरे लाहौर की अगर दुकानों की बात करें तो ज्यादातर जो दुकानें हैं उधर जो दुकानदार है वो अपनी मर्जी के दाम जो है वो सेल आउट कर रहे हैं। और चाहे अगर फल की बात करें, ये फल फरोशों की बात करें रेडी वाले, तो उनका अगर हम देखें मार्जिन इतना ज्यादा नहीं होता। अगर रेट कहीं पे जारी किया गया 70 रुपए तो वो 90 रुपए तक बेच लेंगे। लेकिन जो दूसरा माफिया, जो दुकानदार माफिया है, वो ये कहते हैं कि हमारा अव्वल दर्जे का माल है और यही रेट है, अगर इसमें आपको चाहिए तो ले लो, वरना वो कह देते हैं चले आप कहीं और से ले ले इस तरह। और उनके नखरे अपने और अपनी मर्जी से वो उनको लगाम डालने की सख्त जरूरत है, जो ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं। और उनकी कोशिश यही होती है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा लिया जाए अवाम से, और अवाम का जो खून है वो ज्यादा से ज्यादा चूसा जाए। अच्छा, हमारी अवाम की एक साइकोलॉजी है, जब आप इनको कह देना कि नहीं हमारे पास नहीं, जाओ कहीं और से ले लो, तो फिर वहीं पे खड़े हो जाएंगे और वहीं से वो चीज लेकर आ जाएंगे जितने दामों की वो दे रहा है। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दुकानदारों को हमने सर पे चढ़ा लिया है। जो आपको ये कहे ना कि नहीं है आप आगे से ले लें, आप उसके पास फिर कभी मत जाएं, उसका बाइकआउट करें, अपने लोगों को भी कहें, रिश्तेदारों को भी कहें और लोगों को भी कहें, उसको सारे मुआशरे में बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो बेनकाब करें जिस तरीके से ये ट्रेंड चल पड़ा है कि हर वो बंदा जो गलत कर रहा है उसको बेनकाब करना इस वक्त में बहुत जरूरी है। अगर आप खामोशी इख्तियार कर लेंगे, एक अम्मा जी की बात मैंने सुनी, उन्होंने कहा हमें तो समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, हमें तो पता नहीं चल रहा हम क्या करें। हम आपको बताते हैं कि आप क्या करें। आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपने सारी जिंदगी जो है वो अपनी गुजारी है खामोशी से, अब आपको बोलना पड़ेगा। आप जिस चीज पर बोलेंगे वो चीज सही हो जाएगी, आप आजमा के देख ले। आप जिस चीज को पॉइंट आउट करेंगे, जिस चीज के बारे में जो है वो हाईलाइट करेंगे, जिस चीज के बारे में आप असूलन बात करेंगे, वो चीज आपको सस्ते दामों प्रोवाइड हो जाएगी। जहां पर आप खामोशी से ये कहेंगे कि दुकानदार ने ये कह दिया कि जाओ आगे से ले लो, पता नहीं आगे से मिलती या नहीं मिलती, मुझे जो है वो एक कदम आगे चल के जाना पड़ेगा, अच्छा पता नहीं वहां पे है नहीं है, ये सारी वो सोचें हैं जो अभी प्रेजेंट नहीं हो रही। आपकी प्रेजेंट कंडीशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, आने वाले टाइम से इसका ताल्लुक है, लेकिन आप उसको प्रेजेंट में लेके बैठे हुए हो। ये है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट जिस पे हमारी अवाम फोकस नहीं कर रही है। अगर आपको कोई कहे नहीं है तो फिर नहीं है,
ठीक है, नहीं है और तो नहीं है, second- और किसी को भी ना जाने दे वहां पे। और मैं आपको बताता चलूं, जो आम आदमी है बिलफर्ज अगर वो कहीं पे गया है, उससे महंगे दामों फरोख्त कर रहा है, रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं कर रहा, तो व्हाट कैन ही डू, व्हाट कैन शी डू, हाँ। उससे क्या करना चाहिए? उसके लिए हेल्पलाइन बाकायदा मौजूद है, वो वहां पर शिकायत भी, कंप्लेंट भी कर सकता है और बाकायदा फिर अपडेट भी कर सकता है कि उसकी शिकायत पर कितना अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। हाँ। और वो 0800-02-345 इधर वो कॉल करके बाकायदा अपडेट कर सकता है और बता सकता है कि ये वाला एरिया और ये सिचुएशन है, ये दुकानदार है, और उसके खिलाफ फिर ये इंतजामिया का फर्ज बनता है बाकायदा कि वो उसके खिलाफ इंतजामिया का फर्ज। नंबर एक दफा फिर रिपीट कर दें ताकि 0800-02-345 02345, जी। ठीक है, 0800 और ये वो नंबर है जिस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप जिस चीज पे आवाज उठाएंगे, मीडिया आपकी आवाज बनेगा और आपको आगे जो है वो हाईलाइट करेगा। कोई नहीं सुनता, हम तो सुनते हैं, हम यहाँ पर बैठे हैं, आपकी सुनने के लिए बैठे हैं, आपकी बताने के लिए बैठे हैं। तो आप मीडिया का सहारा जरूर लीजिए, मीडिया को जो है वो निगलेक्ट मत कीजिए। हर बात झूठ नहीं होती, यहाँ पर आपको सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हमारी पूरी रिपोर्टिंग और पूरी हमारी, हम जो एंकर पर्सन है यहाँ बैठ के बात करते हैं वो ऑथेंटिक करते हैं। जो चीज़ हो रही होती है वो चीज़ आपको दिखाई जाती है, खुद साख्ता हम यहाँ पे बात नहीं करते हैं। तो ये बताइएगा जुनेद कि इस वक्त में अगर देखिए मजिस्ट्रेट भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले और इंतजामिया वाले भी 2-4 जो है वो कार्रवाइयां करके अपना जो है वो छाप देते हैं पोस्टर, तो इसके बाद अब लाएअमल क्या इख्तियार करना है अवाम को? तो जैसे मैं समझा रही हूँ कि अवाम अपना किरदार अदा करे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सुनते, तो फिर क्या करें? बिल्कुल इस पे हिकमत अमली इस तरह की बनानी चाहिए कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट आए। हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म कार्रवाइयां की जाती हैं। एक दुकानदार अगर बिलफर्ज कोई महंगी चीज बेच रहा है तो उससे वक्ती तौर पे 2000 रुपए का जुर्माना कर दिया जाता है, या कुछ देर के लिए उसे जेल में डाला जाता है। 2 दिन बाद 1 दिन बाद हम वो जुर्माना अवाम से निकाल लेते हैं। वो आती एक घंटे में वो जुर्माना कबूल अवाम से कर लेता है और खून में छोड़ लेता है। और अगले कुछ दिनों में हम देखते हैं, माह में हम देखते हैं, फिर दोबारा कार्रवाई की जाती है। इससे लॉन्ग टर्म प्रॉपर स्कैनिंग करनी चाहिए। और जो फील्ड बनाई गई है, जो इंतजामिया है और जो प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट है, मजिस्ट्रेट है और जो अमला दीगर है जो इससे मुंसलिक है, मुतलका इदारे हैं, मुतलका महकमे हैं, उनका ये अव्वलीन तरजीहात में होनी चाहिए कि वो अपने अपने जो उनके ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं एरियाज, उधर जाके वो खुद सर्वेलेंस करें, देखें और निगरानी करें कि किधर कौन सा दुकान करें, जाएं, देखें। क्या हमने फोकस किस पे किया? वो जाएं, देखें, परखें, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात नजर ही नहीं आती। वहाँ क्या करें आप? जब आप ऑफिस में बैठे रहेंगे और ऑफिस से सब कुछ देखना शुरू कर देंगे, बिल्कुल ऑफिस में अगर नहीं आएंगे तो फिर क्या रिजल्ट आपको शो करेंगे, किस तरह के काम होंगे? सर यहाँ पे अफसरशाही है, सारे बैठना पसंद करते हैं, काम करना कोई पसंद नहीं करता। अगर काम करना पसंद कर रहे होते तो आवाम सड़कों पे ख्वार हो रही होती है। अगर काम कर रहे होते ये महकमे, हमारे ये जो है वो मामलात ठीक करने में कामयाब हो जाते, सरकारी नर्क पे लोगों को चीज़ें फ़रोख्त हो रही होती, तो और ये खुद साख्ता महंगाई जो है वो होती, क्या आवाम इस तरह से जो है वो ख्वार होती? कभी भी नहीं, ऐसा कभी चले नहीं। आप भी मुझे अब बता दें कि आटे का 20 किलो का थैला आप कितने का लेती हैं या 15 किलो का कितने का लेती हैं? तो जो मुख्तलिफ रेट्स हैं, ये जिधर भी जाएंगे उनके अपने अपने दाम है। ये हमारा अव्वल दर्जे का है, आला क्वालिटी का है, ये वाला इस क्वालिटी का है और ये वाला इतने का है। जबकि जो तयन किया जाता है डीसी की जानिब से रेट लिस्ट जारी की जाती है और जो जारी की गई है उसके मुताबिक जो मिल रहा होता है वो बहुत ही कम मिल रहा होता है। हम देखते हैं कि कहीं पे मौजूद है, कहीं पे मौजूद नहीं है। और इसी तरह ये बहरान सर उठा रहा है। लाहौर में भी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में जो आटा है उसकी भी अदम दस्तयाबी होना शुरू हो गई है और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही है, हम तक पहुंच रही है कि आटे की किल्लत भी पैदा हो रही है। और हमने देखा चूंकि अब इलेक्शन था, इलेक्शन के दिनों में क्या किया गया है, एक रिपोर्ट के मुताबिक कि जो आटा था उनकी कोशिश ये थी कि तरसील वहां तक की जाए जहां पे सिर्फ इलेक्शन हो रहे हैं, जो 4 हल्के हैं लाहौर के। दीगर अगर एरिया की बात करें, एक काम कीजिए, एक तो देखिए यूटिलिटी स्टोर पे लोगों की लाइनें लगी हुई होती हैं। क्यों? क्योंकि वहां से कोई 10-15 रुपए सस्ती जो है वो लोगों को चीज मिल जाती है। और वो यूटिलिटी स्टोर पे खवातीन, ये हमारे गड़ी चौक का आप यूटिलिटी स्टोर जो है वो कैप्चर कीजिए, यहाँ की रिपोर्ट तैयार कीजिए, ये क्या हो रहा है आखिर? यूटिलिटी स्टोर वाले जो है वहां पर इतना रश क्यों लग रहा है? आम दुकानों से लोग लेने पे क्यों जो है वो चीज फोकस नहीं कर रहे हैं? क्या हालात है, क्या मामलात हैं? इस पर भी रिपोर्ट तैयार करें। इस पर भी हम जो है वो नेक्स्ट शो जो है वो जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जुनेद कि हमने जो है वो इस पर बात की और आप ये रिपोर्ट जो है वो हमारे साथ आपने शेयर किया, आप लेकर आए। नाजरीन, सूरत हाल ही पर एंड नहीं होती है,
ये महंगाई का जो जिन है ये बोतल से निकला इसलिए है क्योंकि हमने बोतल का ढक्कन खोल दिया हुआ है। जिस दिन हमने ढक्कन को कस के बंद कर दिया और हमने अपनी आवाज़ को बुलंद करना सीख लिया, ये महंगाई भी हट जाएगी और आपकी सारी परेशानियां भी ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इंसान बदतमीजी पर उतर आए, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि अपना हक मांगने के लिए आपको अपने हक के लिए आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। जो तकलीफ, जो अजियत आप घर रहकर बर्दाश्त कर रहे हैं, जो महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं, वो महंगाई इस तरह ख़त्म नहीं होगी कि आपकी सोचों से ख़त्म हो जाएगी। महंगाई ख़त्म होगी इस तरह से कि आप इस पर इम्प्लीमेंट करवाएं, आप अपनी आवाज़ खुद बने और आप हमें वीडियो बना के भेजें। जहाँ भी ये मसले मसाइल हो रहे हैं, जहाँ कहीं बदतमीज़ी हो रही है, जहाँ कहीं चीज़ों में जो है वो ज़्यादा दुकानदार आपसे वसूल कर रहा है, आप एक वीडियो बना के हमें भेजें। हम अपने मॉर्निंग शो में वो वीडियो चलाएंगे, दिखाएंगे और बाकायदा तौर पर इस पर जो है वो वहाँ पे कार्रवाई भी करवाएंगे। तो इस सूरत हाल में मैं आपके लिए इतना ही कर सकती हूँ, हमारा चैनल आपके लिए इतना कर सकता है। तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, आपकी आवाज़ है ये प्रोग्राम, और मैं समझती हूँ हमारे प्रोग्राम जितने भी चल रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ पे वो आम आदमी की आवाज़ है, एक आम इंसान के तमाम मसाइल को उजागर करते हैं। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। मुझे, मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।